आज की इस वीडियो में हम टैंकअप इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2020, टैंकअप इंजीनियरिंग लिमिटेड कॉम्प्लेक्स मोबिलिटी और स्टोरेज सॉल्यूशंस के लिए व्हीकल का सुपर स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो सेल्फ बंडेड फ्यूल टैंक्स, मोबाइल डीजल ब्राउजर, एयरक्राफ्ट रिफ्यूलर, फायर टेंडर्स और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट है। कंपनी मुख्य रूप से एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक, एविएशन, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फोकस करती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लखनऊ में स्थित है, जो कि 2665 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। टैंकअप इंजीनियरिंग आईपीओ एक एनएसई एसएमई आईपीओ है, जिसमें कंपनी 19 करोड़ 53 लाख रुपए मार्केट से रेज करेगी। यह आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, मतलब रेज किया गया सभी फंड कंपनी में ही इन्वेस्ट होगा। रिटेल के लिए 35% पोर्शन, एनडब्ल्यूआई के लिए 15% और क्यूआईबी के लिए 50% पोर्शन रिजर्व्ड है। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है और हैम सिक्योरिटी लिमिटेड इस आईपीओ के लीड मैनेजर हैं। इस आईपीओ के ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की बात करें तो रिपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, फंडिंग टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर और शेयर्स का प्राइस बैंड 133 से 140 रुपए पर शेयर है। 1000 शेयर्स का एक लॉट बन रहा है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका कॉस्ट 1,40,000 है और एचएनआई इन्वेस्टर मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका कॉस्ट 2,80,000 है और मैक्सिमम अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ये सभी कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ इश्यू से पहले प्रमोटर का होल्डिंग इस कंपनी में 100% था और आईपीओ इश्यू के बाद प्रमोटर का होल्डिंग इस कंपनी में 73.65% रह जाएगा। यह आईपीओ 10 अप्रैल को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और 25 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 28 अप्रैल को डिसाइड होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 29 अप्रैल को शुरू होगा और 29 अप्रैल को ही शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और फाइनली 30 अप्रैल को शेयर्स एनएसई एसएमई पर लिस्ट हो जाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू सभी फाइनेंशियल ईयर में इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले 6 महीना के देखें तो सिर्फ 94 लाख है, जो कि पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के परफॉर्मेंस की तुलना में कम है। कंपनी के ऊपर डेट भी थोड़ा हायर साइड में है, 7 करोड़ 59 लाख का, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तुलना में लगभग 3 गुना है। कंपनी के कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो 1, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 10.46, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 13.23%, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 107.11%, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 46.49% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 69.75% है। इस आईपीओ की जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 24 अप्रैल को इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 7 रुपए पर शेयर है और 24 अप्रैल को ही इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में ट्रेड ओपन हुआ है। इससे पहले इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 ही था। यह 7 रुपए पर शेयर जो भी आईपीओ का जीएमपी है वो आईपीओ प्राइस का लगभग 5% प्रीमियम है। इस आईपीओ का जीएमपी काफी कम है। इस आईपीओ को अवॉइड करना ही अच्छा रहेगा। इस आईपीओ का डेली का ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रैक करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से इस आईपीओ का डेली का ग्रे मार्केट प्रीमियम और आने वाले सभी आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।